तो मैं फिर से वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ। वन लास्ट बैड डिसीजन बिफोर द वर्ल्ड वर्ल्ड 2025 में मुझे खुद को एक प्रूफ देना था कि मैं एक प्रोजेक्ट पे इतना टाइम दे सकता हूँ कि वो कंप्लीट हो जाए, और एक चीज़ को कंप्लीट ना करके कभी इस प्रोजेक्ट पे कभी उस प्रोजेक्ट पे भागा दौड़ी में बंद कर दूँ। एक अच्छा डिसीजन था कि मैंने ये स्टार्ट किया था पोएट्री 2025, बट मैं इसे कहता हूँ पोएट्राई। इसका मेन टारगेट ये था मैं बस लिख दूँ, ठीक है, दिमाग में जो कुछ आए बस एक जगह पे जमा हो। स्कूल के टाइम से मैं थोड़ी बहुत पोएट्रीज लिखता हूँ, और वो भी नोटबुक के एंड में या फिर किसी भी नोट टेकिंग ऐप पे, तो चीज़ें थोड़ी बिखरी बिखरी रहती हैं। एक टाइम पे शुरू किया था कि एक डायरी पे चीज़ों को ठीक से लिखूं, एक जगह पे हो, लेकिन उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बिखर गया। मैंने 2025 के जनवरी में शुरू किया था कि 3 महीने लूँगा, और अभी तक जितनी भी पोइट्रीज या ऐसा कुछ गाने वाने मैं लिखता था उनको समेट के एक किताब बना के पब्लिश कर दूँगा। तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ पब्लिश किया, कोई एक वर्क है जो मैं जिसके बारे में बता पाऊँगा या फिर उसके ऊपर कुछ और काम कर पाऊँगा। लेकिन उन्हें इकट्ठा करने के बाद इस पे उन पे और थोड़ा रिफाइनमेंट का काम करने के बाद मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं अगर उनका एक कॉन्टेक्स्ट ना दूं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए उनका कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है, वरना वो इम्पैक्ट या फिर वो रीज़न तुम्हें नहीं मिलेगा कि ये ऐसे क्यों लिखा गया है या फिर इसके पीछे की भावना क्या है। क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत सिंपली कभी कभी नहीं लिखता और चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो मैं चाहता था कि चीज़ों का एक कॉन्टेक्स्ट हो। मैंने शुरू किया कि थोड़ी बहुत चीज़ें डायरेक्टली ना बताऊं, लेकिन कुछ कुछ बताता जाऊं। फिर मुझे लगा कि अगर एक स्टोरी को मैं बताऊं पोइट्रीज के आगे या पीछे, तो मुझे अपनी लाइफ के बारे में बहुत चीज़ें रिवील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने किस टाइम पे क्या सोच के क्यों वो लिखा था। मैंने कुछ दोस्तों को बोला कि तो तुझे क्या लगता है कि ये काम करेगा या फिर तू इसे पढ़ना चाहेगा। अब इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें ठीक ठाक नहीं बैठ रही। ऑलमोस्ट अप्रैल 5 अप्रैल बंगाली न्यू ईयर होता है, तो वहाँ पे एक दोस्त को मैंने बोला कि मतलब न्यू ईयर वाला मैसेज करने के बाद मैंने बोला यार हो नहीं रहा, एंड आई गेस वो स्टोरी वाला पार्ट, वो आइडिया मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, और जैसे मैंने सोचा था कि चीज़ों को कंपाइल करके पब्लिश कर दूंगा वहाँ वो आइडिया ही रहेगा। लेकिन ये बोलने के बाद ना मेरा ईगो हर्ट हो गया, ठीक है, कि मैं जानता हूँ मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पूरा आइडिया भी है कि मैं उसे कैसे सजा के प्रेजेंट करूँगा, लेकिन मुझे पता है इसमें और टाइम लगेगा, मुझे इसको और टाइम देना पड़ेगा, मुझे चीज़ों को समझनी पड़ेगी। उसके बाद इस किताब पे काम शुरू हुआ। इतने सारे पेजेस तुम सोच सकते हो कि मैंने बंगाली में लिखा है, ठीक है, मतलब बीच में और क्या क्या हुआ वो कहानी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक ओवरव्यू तुम्हें अगर मैं दे दूँ तो पहले मैंने इंग्लिश में बहुत सारी पैसेजेस लिखी, लेकिन फिर समझ में आया कि मुझे डिटेलिंग ऐड करने के लिए या फिर डिटेलिंग को ठीक ठाक लिखने के लिए जिस लैंग्वेज में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ उसमें लिखना पड़ेगा। तो मैंने बंगाली में लिखा, फिर उसे धीरे धीरे ट्रांसलेट किया, और अभी मेरा वर्क प्रोसेस इसी स्टाइल में शिफ्ट हो गया है। बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला कुछ सेशन लिखता हूँ तो वो इंग्लिश में लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंग्लिश में चीज़ों को डिटेल में लिखना वो थोड़ा मेरे लिए अभी कॉम्प्लिकेटेड है। एनीवे, तो अब यहाँ पे एक मेन और एक इंटरेस्टिंग प्लॉट आता है कि मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे ये रियलाइजेशन होता है कि अगर उस टाइप के दो कैरेक्टर्स होंगे और इसके साथ उसका रिलेशनशिप ऐसा होगा तो चीज़ें बहुत ही सेंस बनाती हैं और इंटरेस्टिंग होती है। और दूसरा कहानी रिलेटेड जो प्लॉट चेंज हो गया बहुत, कि 2024 में मैं कहानी लिख रहा था, ठीक है, इससे ज़्यादा है उसका मटेरियल, लेकिन मैंने उस पर और काम नहीं किया क्योंकि मुझे एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और मैंने उसे बस लिख के रख दिया, और वो ब्रेन में भी उबल रहा है, जिससे कि उसका टेस्ट
टेक्सचर और ज़्यादा निखर गया। मुझे एक कनेक्शन दिख गया इस स्टोरी के साथ, मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। इससे होगा क्या, ये पोएट्री रिलेटेड स्टोरी ये ज़्यादा कैरेक्टर ओरिएंटेड है, ठीक है। यहाँ पे बहुत मैसिव लेवल पे चीज़ें नहीं हो रही, तुम्हें बहुत ज़्यादा, हाँ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें समझना पड़ेगा, लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उतना भी बहुत हाई स्केल पे चीज़ें नहीं हो रही यहाँ पे। अगर मैं इस स्टोरी को फर्स्ट मेरे रीडर्स के सामने पेश करूँ तो उन्हें एक कैरेक्टर मिल जाएगा जिसको वो ठीक से समझ सकते हैं। मतलब उसे समझने के लिए और ज़्यादा कुछ है, मतलब बस वो एक मेन कैरेक्टर है, उसके पास पावर्स हैं, उसका बैकग्राउंड ये है, सैड बैक स्टोरी है, वैसा नहीं है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उसका अलग थॉट प्रोसेस है, या फिर कुछ पर्सनालिटी है। मुझे तो लगता है कि हाँ वो मैं ठीक ठाक कर पाया यहाँ पे। तो अगर वो मैं कर पाया तो मेरे हाथ में कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स रहेंगे जिन्हें मैं बाद में यूज़ कर पाऊँगा। तो अभी सिचुएशन क्या है, देखो मुझे इस स्टोरी को लिखना है ठीक ठाक करके, और उसके साथ उस बड़ी स्टोरी को कनेक्ट करना है जहाँ पे वर्ल्ड बिल्डिंग, पावर सिस्टम और जो भी उस दुनिया का लॉजिक है वो सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, बहुत ही सिमिलर टू आवर वर्ल्ड चीज़ें वहाँ होंगी, लेकिन कुछ फैंटेसी टाइप की बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये सजेशन मैं किसी को नहीं दूंगा, सब वन शॉट पे पहले काम करो, क्योंकि इसे करने के लिए तुम्हें बहुत टाइम लगेगा और फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे जल्दी से। अगर मैं ना करता, अगर इसे एक स्टैंड अलोन स्टोरी रखता तो शायद चीज़ें और जल्दी हो जाती, क्योंकि मैंने शुरू किया था जनवरी में और अभी दिसंबर का आखिरी दिन है, और मैं ये वीडियो कल पोस्ट करूँगा ये बता के कि अभी भी रिव्यू के टाइम मुझे कुछ पार्ट्स मिले हैं जहाँ एक बैटल सीन मुझे इम्प्रूव करने का आइडिया मिल गया, और मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ। ये आज ही ऑलमोस्ट 6 पेजेस, यार ठीक दिख बे यार, हाँ ऐसे 6 पेजेस लिखे हैं मैंने, ठीक है। एनीवे, तो उसे अभी ट्रांसलेट कर उस वहाँ पे ऐड करना बाकी है। तो लेकिन इसमें एक अच्छी बात हो गई कि इसके पावर सिस्टम में मैंने थोड़ा और काम किया, और बड़ी स्टोरी पे, ठीक है, जिसे तुम TWTF कह सकते हो, और ये है हृदय हारास मैकेनिक HHM। तो TWF में एक मेजर प्लॉट होल था, ठीक है, पावर सिस्टम में, जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हो, ठीक है। तो वो सॉल्व हो गया। मैंने जब इस स्टोरी पे काम किया तो वो सॉल्व हो गया, और सॉल्व हुआ है तुम समझ लो 1 हफ्ते से 2-3 दिन ज़्यादा से पहले। तो साल के शुरू में अभी सिचुएशन यही है कि मुझे नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स में मैं चाहता हूँ कि ये इस पे काम कंप्लीट हो जाए और जनवरी में मैं इसे पब्लिश कर दूँ। एनीवे, लेट हो रहा है मुझे पता है, लेकिन जो भी हो रहा है ठीक ठाक ही जा रहा है। उसके बाद मैं TWTF में काम शुरू करूँगा, लेकिन मैंने सोचा था कि इस साल इसके अलावा कुछ और चीज़ पे टाइम नहीं दूंगा, लेकिन एक टाइम पे मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं एक गलत डायमेंशन ना कहो, गलत टाइमलाइन पे हूँ। तो उस रिलेटेड मैंने एक स्टोरी लिखी है, ठीक है, मतलब समरी टाइप का, क्या क्या होगा मुझे पता है, और मैं स्टोरी को एक डिस्टोपियन सिटी में सजाने की कोशिश कर रहा हूँ। और तो वो मेरे हाथ में है एक्स्ट्रा वर्क। क्या था, हाँ, एक वन शॉट का प्लान है, मुझे वो करना है, ठीक है। मैं सिर्फ एक कहानी लिखता हूँ ये तो नहीं, तुम्हें पता है कि मैं थोड़ा बहुत एनिमेशन का काम करता हूँ और आर्ट वर्क्स वगैरह बनाता हूँ। तो मैं जब तक कैरेक्टर रिलेटेड ड्राइंग्स नहीं बना लूँ तो मुझे ठीक ठाक नहीं लगता। मुझे देखना है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो एज ए ड्राइंग कैसा दिखता है, या फिर एज एन इलस्ट्रेशन और एज ए कॉमिक पैनल। तो मुझे चाहिए कि मैं एक पूरा वन शॉट बनाऊँ, तो वो एक इच्छा है इसी साल के लिए। मुझे इस स्टोरी पे मैंने 1 साल जो काम किया उसके बारे में बहुत कुछ बताना है, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें मैंने लिख के रखा है। बस मुझे पुराने जर्नल्स को वहाँ पे तुम देख सकते हो पीछे, उनको देख के समझना पड़ेगा कि क्या क्या टॉपिक पे मैं काम करने वाला था या फिर बोलने वाला था। ये थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील देता है कि मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं और फिर मैं चेक करूँगा कि नोटबुक के एंड में क्या क्या करने वाला था वो लिख के रखा है। एनीवे, मुझे इस साल फिर से
पोएट ट्राई 2026 चालू करना है, और एक नया जर्नल जिस चीज़ें लिख के रखूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़े कम डिटेल्स में, जिससे मुझे चीज़ें याद रहें। और मुझे मैंने तुम्हें जो टॉपिक पहले बताया कि मुझे खुद को एक प्रूफ देना था कि हाँ, मैं एक टॉपिक पे उस टाइम तक काम कर सकता हूँ कि जब तक वो कंप्लीट ना हो, उससे पहले मैं किसी और चीज़ पे काम शुरू नहीं करूँगा एक मेजर तरीके से। लाइक हम स्टोरी लिखते लिखते किसी एनिमेशन वीडियो पे काम शुरू कर दूँगा, या फिर किसी आर्ट वर्क पे काम करूँ, या फिर ऐसा एक वन शॉट वाला प्रोजेक्ट शुरू कर दूँ, या फिर किसी और स्टोरी का आइडिया आ गया वो लिखना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि दैट्स काउंटर प्रोडक्टिव। मुझे अभी लगता है कि अगर मैंने हृदयहारास मैकेनिक इस टाइम पे लिखना शुरू ना किया होता तो मैं ये स्टोरी नहीं लिख पाता, क्योंकि कुछ स्टोरीज़ के लिए तुम्हें एक मेंटल स्टेट की ज़रूरत होती है कि क्योंकि अगर तुम हील हो जाओ ना तो तुम फिर से वो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो जब तक आग है तब तक लिख लो उसे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ही तुम मेरे इस किताब में एक नया फिलोसॉफी देख पाओगे कि इमोशनलाइज्ड एंड री इमोशनलाइज्ड एनर्जी। एनीवे, तो आई गेस तुम्हें स्टोरी, कहानी, उसकी फिलोसॉफी, पावर सिस्टम, वो सब अच्छा लगेगा। तो आई गेस मैं 1 जनवरी इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा। मैं इस साल चाहता हूँ कि और लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, उन्हें बताना कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कंटेंट बनाना रेगुलर रखूँ और इस कम्युनिकेशन में थोड़ा इम्प्रूव करूँ। मुझे एंड में देखना है कि मैंने कितना इम्प्रूव किया, क्योंकि पहले तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही धीरे बात करता हूँ और बहुत ही सोच के ठीक है, बहुत ही सोच के बात करता हूँ। और मुझे फिर रियलाइजेशन हुआ कि पूरा सेंटेंस या फिर सेंटेंस का पार्ट मेरे दिमाग में पहले प्ले होता है, फिर मैं उसे उगलता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बस सोच रहा हूँ और बोलता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। तो मुझे और फ्लुएंटली बात करनी है। और एक्चुअली मैं सोचता था कि मुझे बात करना पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मुझे बात करना पसंद है, लेकिन ऐसे तैसे किसी भी टॉपिक पे नहीं। मुझे बात करनी है कि मैं ये स्टोरी लिख रहा हूँ, मैंने इस कैरेक्टर को ऐसे दिखाया है क्योंकि मुझे ये फिलोसॉफी शो करनी थी, इस स्टोरी में ये वर्ल्ड बिल्ड किया, इस पावर सिस्टम का ये लॉजिक है, इस बैटल में इस पावर को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। वो कलर्स यूज़ किए क्योंकि मुझे वो इमोशन दिखाना था, या फिर मैंने बस थोड़ा सा इम्प्रूव किया है अपने ड्राइंग्स में। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें, बस मुझे लोग नहीं मिलते, या फिर मैं कभी उन टॉपिक्स पे जाता ही नहीं, क्योंकि मुझे बात करते टाइम लगता है कि मैं बस उनका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं इन चीज़ों पे बात करूँगा, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम सुन लेना। एंड विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारे सारे सपने पूरे हों और तुम पूरे साल फुल एनर्जी में रहो।